और बहुत ज़्यादा चंबा है। 12 बच्चा की माँ मेरे साथ मौजूद है, उम्र भी पूछ दो और अमित शाह जी ने टैग कर दो और चीन में भी यह वीडियो फैला दो भाई योगी तारा पर के मारे भी हैं उरा। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शक ने आज गिल कुराड़ी की ओर राम राम। आज वाली वीडियो देखता मैं ए भगवान है परमात्मा है दादा खेड़ा ऐसा भी हो उसका है। इतना चंबा की बात है नहीं क्या होगा। मेरे साथ है समाज सेवक अपने भाई उरा कंबल बांटते आड़ा तक पहुंच गए हैं और बहुत ज्यादा चंबा है। 12 बच्चा की माँ मेरे साथ मौजूद है, उम्र भी पूछांगे सारा सौदा पूछे। पहला भाई के बातचीत कर लिया। राम राम भाई। राम राम भाई। अच्छा उरा पहुंच गया फिर होता है भाई यहाँ ये कई सालों से तो ये रह रहे हैं। अरे रोटी जलेगी कौन सा ठाले। अब भाई क्या होया तो एक जिस तरह यहाँ राशन बांट रहे थे कोरोना में। हाँ। तो एक किसी ने बताया भाई बच्चा है ओया है और ऐसे ऐसे पेट में है भाई। तो हम यहाँ मैंने कहा भाई ये कैसे, क्योंकि जनसंख्या के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं थोड़ा सा भाई बच्चे कम होने चाहिए। तो यहाँ आके पता चला भाई तुम्हारे इतने बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं, तुम आगे भी है। तो ये मतलब अनपढ़ता कहते हैं ना भाई पढ़ाई क्यों जरूरी है। तो पढ़ाई का कारण ये सबसे बड़ा लगा, ये अनपढ़ है, इनके हस्बैंड भी अनपढ़ है। उनको भी समझाया इनको भी समझाया भाई ये बच्चा हो गया इसके बाद आपने बच्चा नहीं करना, आप दोते दोती वाली होगी पोते पोती होगी। तो आपने है नहीं दोते दोती होने के बाद तो मतलब वैसे ही शर्माजा आदमी, तो भाई आपने और बच्चे नहीं करने। तो ये आगे पता लगे हम कंबल बांटते आए, क्योंकि यहाँ 11 कंबल देने पड़ेंगे भाई। इनके कम रह गए थे 2 कंबल, तो ले ये और ले और ये आगे भाई फिर रिश्ता में तो नहीं कहूँगा हाथ जोड़ के भाई और बच्चे ना करिए, वो ऑपरेशन करवा लिए, अब भी बच्चा पेट में है। बाकी तुम पूछ ले भाई कितनी उम्र है। अच्छा ना पैरा का नहीं उम्र कितनी है। उम्र तो बाबूजी मुझे बेरा भी नहीं, मैं अनपढ़ हूँ बताओ बाबूजी। अच्छा उम्र मैंने सी को ज्यादा कौन लग रही, मैंने सी लगे ना 50 साल हो गई। ये तो दुख के अंदर है, सॉरी खाना नहीं मिला, घी नहीं मिला और 40 साल की लगाई है लेकिन 12 बच्चे पैदा कर दिए। क्या साल की उम्र में आपका ब्याह हुआ था। बाबूजी तो बहुत छोटी थी माँ बाप के घर मतलब। अच्छा पता नहीं मुझे वो भी बेरा नहीं, हमारे अनपढ़ तो ऐसे ही है बाबूजी, कैसे तो माँ बाप ने करी कैसी उम्र में करी। अच्छा तो मेरा बच्चे हो गए ज्यादा, आदमी भी वैसे ही था, अनपढ़ आदमी भी था। अब भी तो यही आदमी अब कहाँ चला गया। यही है बाबूजी मोहरी मैंने को मिल नहीं रहा, मैं 2-3 बार मोहरी बेचने जा रहा। भाई तो क्यों इनके साथ बेचारी के साथ पढ़ रहे हैं जबरदस्ती, कोई ये तरीका थोड़े हो भाई बच्चे पे बच्चे ऊपर। मैंने इसको हॉस्पिटल में कहा भाई तेरी मदद करेंगे, भाई तू नहीं करवा उसकी नसबंदी कर दे। अगर ऐसे बच्चे होते रहे कौन तो मदद करेगा किसी की। अब 12 बच्चे थोड़े ही थोड़े होंगे भाई, उनका खर्चा शादी उनको अभी खुदे झुग्गी में रह रहे हैं। अगर कोई सरकार वो भी बनाने लग जाए, कमरे देने लग जाए बना के, 12 एक परिवार को देगी तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। और मैंने एक वीडियो देखी दिल्ली में, एक लड़की है कि है कंडोम बांटे कर है, तो आपने क्या उसका यू काम भी चालू करना पड़ जाए भाई। नहीं भाई चलो देखेंगे वो तो। इनको एक मेरी पहले भी वही थी अनपढ़ता, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ भाई बच्चों को पढ़ाओ, जागरूक होंगे भाई एक बच्चा होगा, देश में जनसंख्या कम होगी, रोजगार भी ज्यादा होंगे और बेरोजगारी कम होगी और उसका भरण पोषण भी अच्छे से हो जाएगा, उसकी पढ़ाई भी अच्छे से होगी। अभी एक भी बच्चा नहीं पढ़ता, इसका पढ़ता है कोई बच्चा। सबसे बड़ा बच्चा की उम्र कितनी है आपकी। भाई वो भी तो बेरा नहीं है, मतलब वो एक बच्चे का बाप है। अच्छा वो बच्चे इसका बच्चा है जो वो बच्चा का बाप बन गया है। एक और ये बच्चे क्या साल का अंतर है इनका सारे बच्चों का आपके, जो 12 बच्चे नहीं है क्या साल का अंतर है इनका। एक तो एक बच्चे का बाप है, एक इससे मतलब छोटा ये लड़का खरा इतना सही है। अच्छा। वो शादीशुदा है, मैं कहाँ से शादी करूँ, गिलास कब बेचे 150 वाला कोई गुजारा हो जावे। ठीक है बात है। बड़ा लड़का तो घर वाली बच्चा पाल रहा बता। बच्चे इनको तो चलो पता नहीं, इनको क्या पता जिंदगी का कैसे कटेगी। ये तो भगवान ने मतलब ये आगे धरती पे पढ़ेंगे जैसे भी पढ़ेंगे, लेकिन करेंगे क्या। भीख मांगती है, भीख मांगती है ना यहाँ अपने हनुमान वाटिका में। ठीक है हम मदद करते हैं तेरी, करते बाबूजी करते। हमारे से होता है। देखो ये नहीं कहते भाई मैं तेरे को सारा ही हम कर देंगे, देखो भाई किस किस का करें। लेकिन ये एक मैसेज है भाई अपने आने वाले टाइम में नहीं बच्चों को पढ़ाओगे ये हालत हो सकती है, ऐसे धक्के खाने पड़ सकते हैं। अब ममता है ये भीख नहीं मांगे तो बच्चों को कैसे पाले। अगर इसका कर भी देंगे तो कोई कितना कर देगा, 12 बच्चे थोड़े नहीं होते भाई। अच्छा सुनील भाई आप इसका हस्बैंड तभी मिले हो, कितना उम्र लग गया है इसका हस्बैंड की आपने। वो भी यही है 40-45 साल का। एक दिन हम अभी यहाँ आए उसकी नौटंकी देखने को मिली। नरेंद्र था, नरेंद्र को पहचान नहीं पाया, मुंह के आगे हाथ लगा के भाई मैं गूंगा हूँ मांगने लग गया। तो इसने कहा नौटंकी ना कर मैं तेरे को जानता हूँ, फिर हंसने लग गया। बोला जी मतलब उसका कहने का ये था भाई अगर ऐसे करके ना मांगे तो देता भी नहीं कोई।
भाई नौटंकी करेंगे तो सोचेंगे गूंगा है भाई, पैरों में ये नहीं है तो दे देते हैं। लेकिन ये सच्चाई ये है कि जो किसी की मदद करना चाहता है ईमानदारी से, आत्मा से, वो नहीं कर पाता। वो क्यों नहीं कर पाता, उसका यही उदाहरण है भाई। ये कई आदमी देख लेते हैं, नरेंद्र नहीं देख लिया, वो कल कहेगा भाई ये तो मैंने देखा था, ये दूसरा भी ऐसा ही होगा। तो इन बच्चों को पढ़ा ले, अगर कहेगी भाई पढ़ाने की, हम इसकी बच्चों की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और 12 बच्चे मतलब क्या लड़के हैं क्या लड़की हैं? बाबूजी 6 तो लड़के, 3 लड़की है। बस। 4 तीनों और 3 और एक छोटे भी है, 2 बड़े, 3 बड़े हो गए। हो गए, हाँ मतलब फिर ये तो 9 ही हुए हैं। 9 ही है बाबूजी। 6 तो लड़के हो गए छोटे बड़े, 3 लड़की है बस, 2 तो छोटी एक बड़ी। एक दो कितने गुजर गए? 2 गुजर गए। अच्छा 2 गुजर गए, ठीक है बात है। हो गए 12। और अब एक बच्चा पेट में कैसे पालेगी? ऐसी सर्दी है। पिछली बार हमने एक ये सोच के इंसानियत के नाते घी गा इसने जो मंगाया, आटा सूजी जो सामान होता है भाई एक जापे का, और इसको हाथ जोड़े भाई, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपने आगे ध्यान रखना है। तो ये भाई अब क्या करें, बस कुछ कहते हुए भी शर्म आती है। पेड़ में तो वहाँ बाबूजी दे के गया था घी, ठीक है बात है। और राशन। हाँ ये वाला, ये 2 साल का। दिखाइए आइए उरा बाबू लाओ से बाबू ने बुलाइए। बाबूजी ये दे के गया। ए यू बच्चा पेट में था भाई, यो कितनी उम्र होगी इसकी? 2 साल का तो 2 साल का हो गया। एक 1.5 साल का है ये। 1.5 साल। कोरोना के टाइम की बात है, जब कोरोना चल 1.5 साल का यू, अरे भी पेट में बच्चा है। बता कैसे समझाए? मतलब अनपढ़ता ही तो मेन कारण। अगर ये पढ़ी लिखी होती विरोध कर सकती थी उस, मतलब जिसके आदमी का जैसा भी है वो दारू पीता है या ठीक रहता है। हम यहाँ पौधे लगा के गए थे, यहाँ एक पीपल का पौधा इसलिए लगाए, कई लगाए, उखाड़ दियोगे, लेकिन एक भाई है, ये भाई है वो, आजा, इसने वो संभाल के, इस बंदे ने संभाला, पानी दिया, वो आज बड़ा होने लग रहा है। ये जागरूक हुआ, और अब वो बड़ा होगा, इनको छाएं देगा, ऑक्सीजन देगा, हम सबको भी देगा। लेकिन ये समझ जाती तो शायद एक बच्चे का जीवन में, यही कहूँगा, क्या पता वो कल बन तो क्या जाए। लेकिन जो तरीका है, जिस हिसाब से देख रहे हैं भाई, वो बच्चा भी भीख ही मांगेगा, और भिक्षा वृद्धि बढ़ेगी, लोग साइड करके जाएंगे। अब तो भाई जागरूकता के लिए हम यहाँ आए थे, आप आए, आपको हमने बताया कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ हैं, तो ऐसी चीज़ों की तरफ आप मत जाएं। और लोगों को भी कहेंगे, अपने बच्चों को, भविष्य देश का सुरक्षित रहेगा। जनसंख्या कानून बहुत ज़रूरी है, नियंत्रण नहीं होगी तो दिक्कतें बताओ जी। आप जिस तरह की आपका 12 बच्चे हो गए, एक आपका पेट का, आपने कदे आपका स्पेंड तक है नहीं, कुछ सेफ्टी यूज कर लियो ऐसा कुछ? क्या कर दे बाबूजी, मैं तो ऐसे बोलूं मेरे बच्चे पढ़ाई में लग जावे, कोई नौकरी लग जावे तो हम तो अच्छा रहे। नौकरी क्या करे को नहीं मिलती आज के टाइम में, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आपने किसी बच्चे को एक दिन भी स्कूल भेजा? भेजा था, ये छोटा लड़का ये गया था, फिर ये वापिस आ गया, तो कोई पढ़ाने वाला आवे नहीं, कोई दूसरा आवे नहीं। यहाँ अगर ये पढ़ाना चाहे ना, ये भाई जानता है मेरे को, हम यहाँ ट्यूशन लगा सकते हैं, इन बच्चों के लिए वैन लगवा सकते हैं। इन्ना रहने दे, ये नहीं आना चाहता, क्या पता, ये इनकी वैन लगा सकते हैं, पता है ना तेरे को। और कितने दिन से आते हैं, मतलब कई साल से हम आते हैं, जो हमारे से मदद होती। शादी थी यहाँ लड़कियों की, हम उस शादी हमने करवाई थी भाई, करवाई थी, आप थी उस दिन भाई, उसका सामान दे के गए, गद्दे कंबल, मतलब जो हमारे से हुआ, जो राशन वासन दुआ सकते थे। और फिर मतलब मन टूट जाता है भाई, ये नहीं समझेंगे। तो इनको ये लगता होगा भाई कोई ना कोई देने वाला आ जाएगा, तो इन चीज़ों से हम भी पीछे हट गए। हाँ लेकिन एक भाई मेरा युवा, मेरा भाई गल्ला खड़ा है, इतना कदे कया को नहीं कहते इसका हस्बैंड था के कर रहा तो यू। अरे बहुत बोलो बहुत, मेरे भाई कोई मानता नहीं है भाई। अच्छा। बहुत बोलो, इसका हस्बैंड शराब पीता है। अच्छा, तो कितना पढ़ा लिखा है? मैं भाई पढ़ा लिखा था, मैं भी नहीं हुआ, ऐसे तो बात। बच्चे तो कम है इसके, इतना तो समझदार है, इसका अभी शादी भी नहीं हुई। मतलब इनके परिवार में तो समझेंगे। ये 4 हैं टोटल। ठीक है बात है। अब आप, मेरे को तो ये है भाई, चल सरकार ने आपकी वीडियो देख के या किसी और भाई ने इनका सोच भी लिया भाई, चल इनका मकान बनवा दे। 12 मकान कहाँ से बनवाएगा भाई? भाई अरे एक तो बन जावे, एक में सो ले, वो भी अच्छा, झुंगी में भी तो सारे सो एक मकान अगर तेरे को बनवा के दे दे, फिर पटवा देगी इनको? पढ़वा देगी बाबूजी, तुम्हारी मेहरबानी। तू चाय बना के बेच सकती है, देख ले। क्या करूँ बाबूजी, ऐसे तो मैं मांगती फिर। ना वो काम ना हो जाए, कल वो खोखे में भी कोई और बैठा मिले। ठीक है, छोटे लड़के बड़े लड़के भी हो रहा है, कभी मैं बेच दूँ, कभी वो बेचा, 150 तो होगी हमारा गुजारा। क्या करूँ बाबूजी? चलो भाई कोशिश करेंगे अजय, उस भाई की तरह अगला काम कोशिश करेंगे इसका करवाने। कोशिश करेंगे। और आप देख लो भाई, छोटे छोटे छोरी है या छोरी है, क्या नाम है बेटा तेरा? हाँ मोगी। छोरा है कि तुम? छोरी है तुम? क्या साल की है?
20 साल की 1 साल की। भाई यार छोरी मेरा चंट सी लग है। क्या नाम है तेरा? बबली बबली। कितने साल की है? 10 साल की 10 साल की। क्या बहन भाई है तुम्हें? 4 बहन है 4 भाई है 4 भाई हो। के पढ़ना का जी करा तेरा? पढ़े करा? हाँ हैं? अच्छा क्या बनना चाहो जिंदगी में तो? भाई देखो मेरे बात में भी पैटर्न नजर आ रही है। 12 ये बंदे हैं चूल्हा पे, ये तीनों 4 फिर हैं बेचारे, कड़ा जा रहे हैं कड़ा नहीं है। तो भाई मैं यह वीडियो भाई एक तो मोदी जियों के पास जरूर पहुंच दो, पंचायत दो और अमित शाह जी ने टैग कर दो, और चीन में भी यह वीडियो फैला दो भाई, योगी तारा पर के मारे भी हैं रहा। जनसंख्या में हम टक्कर नहीं दे रहे चीन को। हो सकता आगे ही हो, दोबारा मत गणना हो। दोबारा मत गणना हो केरा ज्यादा हो जा भाई जनसंख्या अपनी। और उसका एक बारी कैमरामैन तो नहीं कहूंगा या और दिखा दे भाई। इसमें 12 और 2 14 बंदे की जगह है भाई यार। बता भाई क्यों कर काम चल रहा? ठंड मारे सारी हाँ? साड़ी ऊपर से बारिश आवे। अच्छा क्या करे बाबूजी, बारिश में भी कम्बल भिजे, ऊपर से तलपार भी नहीं है। तलपार भी 400-500 रुपए का कांसल है बाबूजी। कोई आटा दे जावे, अभी चावल दे के गया बाबूजी, वो पड़ा है चावल। और मैं सारे भाई है ना जो मेरा अगला यूथ जुड़ रहा है जो इस तरह के भाई कड़ियाँ दिखा नहीं, जमा खड़का दे करो, कोई चक्कर वाली बात नहीं, खड़का दे करो। और सेफ्टी का जरूर उसका या नहीं, मेरी बात समझ रही हो भाई। जो भी यूथ है कड़ियाँ ऐसा दिखे या भाई अपना भारत की पॉपुलेशन बढ़ते जाने लग रही है तो जरूर सेफ्टी। एक मैंने दिल्ली में वीडियो देखी, एक लड़की भाई कंडोम बेच वो करने लग रही थी, मतलब कि देने लग रही थी भाई, इसका यूज करे करो, सेफ्टी के लिए बनाई गई है। या फिर और भी बहुत सारे ऑपरेशन है तो भाई ध्यान रखना इन चीज़ों का। ला भाई यू भाई टलने की कोशिश कर रहा था। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम है? बीमा। अच्छा भाई सुनील संधू ने आप किस तरह जानो हो? कुकर बातचीत हुई थी? ऐसे तो बहुत दिन से आता है अंकल जी। अच्छा यहाँ पे पेड्डे भी लगा गए थे हमने, पेड्डा भी उसके पानी डालते रहे, पेड्डा भी बड़ा हो रहा है, वहाँ पेड्डा लग रहा है साइड में। अच्छा सब भाई जी बहुत दिन से आता है। कंबल कुंबल डाले तो आपका तो सेवा पंचानदार होगा? हाँ पहुँचाते रहे भाई ये तो भाई जी। बिल्कुल। और कौन सी क्लास में पढ़ा तो? भाई मैं क्लास में पढ़ता नहीं हूँ, मैं भाई तो काम धंधे करता हूँ भाई। आधार कार्ड है तेरे पे तेरा? आधार कार्ड खो गया भाई मेरा। अच्छा भाई यू पर नहीं के सिस्टम तारा आधार कार्ड के अंता को नहीं पाता झुक गया। भाई आधार कार्ड तो है मेरे सारे परिवार के, अपने राशन कार्ड दूसरे सब कुछ है। पानीपत के बता रहे हैं। पानी पता सारा कुछ है, मेरा दिल्ली का आधार कार्ड है, मेरा वो है ना चोरी हो गया है। अच्छा सुनील भाई जो कर ले और भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं आपने। जुग गया में देखो फोन तो जुग भी ना आओ चार सड़क पर अंदो फोन जरूर पावा उसी जेब में। क्या ये तो एक मॉडर्न जमाना है। फोन के लिए आदमी कितनी भी मेहनत कर ले, जो भी कमाएगा फोन पे। आज कोई भी हो उसकी प्राइवेटी फोन जरूरी है। फोन नहीं तो मार दिया लोगों को। नेट फ्री मिला था, आज कितने का मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल। वो नेट का रिचार्ज तो चाहे कितनी भी मेहनत हो, कुछ उठा के बेचना है वो तो आदमी करेगा ही। सही बात। अगर ये वैसे तो भारत देश महान वैसे नहीं कहते, अगर चाहे इंडिया में कोई भी कहीं से आकर रहता है, कोई रोक टोक नहीं, आएगा कमाएगा और कुछ भी काम कर ले, भूखा तो यहाँ कोई रह ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे परिवार हैं, 1 के 12 हैं, भगवान ने एक को दिए नहीं है, वो कर्मों का फल है। तो जिसको मिल रहे हैं तो वो भी थोड़ा कंट्रोल करे, तभी देश आगे बढ़ेगा। सबको साथ देना पड़ेगा देश का। और भाई जिसको ये एक मोटिवेशनल वीडियो इसलिए बनाया है सच्ची वीडियो, सच्ची कहानी है। बस स्टैंड है कैथल का, यहाँ होटलों में पीछे जुगी हैं, कभी भी आके देख लेना, पूछ लेना, गलत है ठीक है, लेकिन इसे उन लोगों तक पहुँचाना जो देश के आगे ले जाने में सहयोग कर सके, जनसंख्या कानून नियंत्रण पर रोक लगवाने में साथ दे भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप विचार किसे लागे भाई के और तम नया स्टोरी किसी लागी के विचार दर होगे तमें अपनी राय जो कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। जय जवान जय किसान।